शिव चिंतन में मैं तो मगन हूँ। ये स्नेह श्रद्धा समर्पण है शिव को, मैं जो भी हूँ उसके बनाए बनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन पे मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि। अपने आप को मस्तक के बीच में देखिए, केवल एकदम लाइट हो जाइए। जैसे कार में ड्राइवर बैठा होता है, वैसे शरीर में आत्मा बैठी है। जैसे ड्राइवर अलग और गाड़ी अलग होती है, वैसे ही शरीर अलग और आत्मा अलग है। अपने आप से कहिए, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर रूपी गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छे से देखिए, इस खाली सर के अंदर एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। ये मैं आत्मा हूं। जब मैं सोचती हूं तो मुझसे तरंगे निकलती हैं। मैं देख रही हूं, मुझसे शांति की तरंगे निकल रही हैं। अपने आप को विचार दें कि मैं शांति की ज्योति हूं। जैसे मिट्टी के दिए में दीपक चमकता है, वैसे शरीर रूपी दिवे में मैं दीपक चमक रहा हूं। मुझसे ठंडा ठंडा सा प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। केवल और केवल देखें कि मुझ आत्मा रूपी दीपक से शांति का प्रकाश फैल रहा है।
अपने आप को देखिए कि मैं लाइट के शरीर में चमकती हुई एक मणि हूँ। अपने आप से कहिए, मैं लाइट के शरीर में चमक रही एक मणि हूँ। अपने चारों तरफ जो सभी बैठे हैं अनुभव करिए, ये भी लाइट की देह में बैठे हुए हैं। इस हॉल में सभी फरिश्ते हैं। सभी का बहुत तेज प्रकाश इस पूरे हॉल में भरता जा रहा है। अनुभव करिए, ये पूरा हॉल श्वेत प्रकाश से भर गया है। इस हॉल की डिवाइन एनर्जी दरवाज़ों और खिड़कियों से बाहर निकलकर वायुमंडल में फैल रही है। स्पष्ट देखिए, जैसे कहीं अगर बंद कमरे में कोई अग्नि हो तो खिड़कियों से धुआं बाहर निकलता है, वैसे इस हॉल की खिड़कियों से प्रकाश निकल रहा है। इस ठंडे ठंडे प्रकाश को चारों तरफ फैलता हुआ देखिए। अब देखेंगे अपने आप को उस स्थान पर जहाँ आप रहते हैं, अपने घर पर। देखिए, वहाँ मैं लाइट के शरीर में टहल रहा हूँ। अपने आप को बड़े प्यार से अपने घर में घूमता हुआ देखिए। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। पूरे घर में फैल रहा है। मेरे घर का वायुमंडल चार्ज हो रहा है। अपने घर को यहीं से बैठकर चार्ज करिए। मेरा श्वेत प्रकाश मेरे हर एक कमरे में फैल रहा है। जैसे बल्ब का स्विच ऑन करते ही कमरे में लाइट फैल जाती है, वैसे ही मुझ फरिश्ते का प्रकाश पूरे घर को रोशन कर रहा है। मन को हल्का रखते हुए सभी कमरों में घूमिए। आपके घर पे जितने भी कमरे हैं, सब में घूमिए। घर पे ऐसा स्थान
जहाँ बाबा का कमरा हो या आप वहाँ पे बैठ के योग करते हो, उस स्थान पर जाइए। और ये क्या मैं देख रहा हूँ, बाप दादा वहाँ खड़े हैं। बाप दादा को देखिए वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट। अपनी बाहें पसारे बाप दादा मुझे पुकार रही हैं, बच्चे आओ मेरी गोद में आओ, आ जाओ। बिल्कुल साफ सुथरा सीन देखिए। बाप दादा अपनी बाहें फैलाए मुझे कह रहे हैं, बच्चे आओ बाप दादा की भुजाओं में आ जाओ। मैं बाप दादा की भुजाओं में जा रहा हूँ। बाबा मुझे अपनी गोद में समेट कर अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा का प्रकाश मेरे अंग अंग में समा रहा है। बाबा का हाथ में हाथ डालिए, अच्छे से महसूस करिए। अब बाप दादा के साथ अपने पूरे घर में चक्कर लगाइए। पूरे घर का वायुमंडल चार्ज हो रहा है। पूरे घर में बाप दादा की लाइट फैल गई है। घर में जितने भी सदस्य हैं, जो भी आत्माएं आपके करीबी का पाठ बजा रही हैं, वो सभी बाप दादा की भुजाओं में सिमटी हुई हैं। सबको देखिए, घर में जो भी है सब बाप दादा की भुजाओं में बैठे हैं। सभी को परमात्मा का प्रेम शक्तियाँ मिल रही हैं। पूरे घर का वायुमंडल बदल गया है। जैसे पूरे घर से पवित्रता की खुशबू आ रही है। पूरा घर पवित्रता से महक उठा है। अपने घर में हर एक आत्मा को देखिए, बिल्कुल शांत, सुखी, भरपूर। अपने घर में देखिए, हर एक आत्मा खुशी से नाच रही है। देखिए सबको नाचता हुआ,
सर्व चिंताओं कुंठाओं से मुक्त हैं, समस्याओं से मुक्त हो गए हैं, खुशी से नाच रहे हैं। बाप दादा जो मेरे सामने हैं, वो अपने हस्त मेरे सर के ऊपर रखते हैं। उनकी लाइट मेरे पूरे सर में प्रवेश कर रही है, मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है, मेरे अंग अंग में फैल रही है। मैं देख रहा हूँ बाप दादा ने जैसे ही मेरे सर पे अपना हाथ रखा, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो गया है। दर्द, तकलीफ और बीमारियां नष्ट हो गई हैं। मैं आत्मा एकदम सुखी और भरपूर हूँ।
मन बुद्धि से थोड़े दूर हो जाएं और अपने आप को एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ देखें। गहरी श्वास लें और छोड़ें। रिलैक्स हो जाएं। प्रकृति के करीब हैं आप। शीतल पवन का बहाव आपको स्पर्श कर रहा है। अपनी श्वासें नॉर्मल रखें। पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के तले आप बैठे हैं और यहां से पूरा संसार जैसे आपको दिख रहा है। पूरे संसार को दृष्टि दें। जहां तक भी आप देख सकते हैं, हर एक आत्मा को दृष्टि दें। शिव बाबा जो सर्व शक्तियों के भंडार हैं, जो पवित्रता के सागर हैं, जो सर्व के सुखदाता हैं, उनसे सर्व शक्तियों की फवारें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। जैसे मैं झरने तले बैठा हूं, ये झरना मेरे ऊपर पड़ मुझे भिगोकर चारों ओर फैल रहा है। संपूर्ण संसार को इस झरने में भीगा हुआ देखें। ये परमात्म शक्तियों का जल हर एक आत्मा के चित्त को स्नान करा रहा है। हर एक आत्मा का चित्त निर्मल हो रहा है। हर एक आत्मा बहुत हल्की हो रही है। परमात्म शक्तियों की किरणें हर एक आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। हर एक आत्मा को आपसे प्रेरणा मिल रही है कि वो अपने जीवन में हर एक चीज की कद्र करें। छोटी से छोटी वस्तु के लिए आभारी हो जाएं। विजुअलाइज करें, स्वयं को देखें अपने लौकिक घर के अंदर। जहां आपने हर एक चीज के लिए शुक्रिया करना है। दृष्टि घुमाएं।
आपके घर में हर एक वो चीज जो आपके जीवन में कंफर्ट देती है, उसे शुक्रिया करें। अपने रिश्तों को शुक्रिया करें। आपके माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, सबको एक गोले में बैठा हुआ देखें और उस गोले के बीचों बीच आप बैठे हैं। आपके ऊपर परमात्म शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। परमात्म प्रेम की फुहारें मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये स्नेह की रिमझिम मेरे मन को भिगो रही है। अब ये फवारें उन आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं जो आत्माएं मेरे माता पिता, बहन भाई, पति और पत्नी का रोल अदा कर रही हैं। अब उस आत्मा को सामने ले आए जिसके साथ थोड़ी खिटपिट है। वो कोई भी हो सकता है। उसे सामने देखें बिल्कुल। देखिए वो एक आत्मा है, देह नहीं। बॉडी को ना देखें, वो बॉडी नहीं है। उस देह के अंदर बैठी वो एक आत्मा है, एक प्योर बीइंग, डिवाइन बीइंग, अ चाइल्ड ऑफ गॉड। क्लियर देखें, यहां मस्तक के बीच जहां तिलक देते हैं, यहां पॉइंट ऑफ एनर्जी चमकती हुई। ये आत्मा जो आपकी पति और पत्नी का रोल अदा कर रही है, आपके बच्चों का रोल अदा कर रही है। स्पष्ट रूप से देखें, यहां मस्तक के बीच एक घूमता हुआ सितारा, अ डिवाइन एनर्जी। अब देखेंगे आपके मस्तक से प्योर लविंग एनर्जी निकलकर उस आत्मा के मस्तक में प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर उनके ऊपर स्नेह की फवारे डालते रहें। अभी 3 ऐसी बातें याद करें जिसके लिए हम उन्हें शुक्रिया कह सकते हैं। सिर्फ 3 बातें बोल रहे हैं, जरा सोचिए आप और शुक्रिया करिए उनका। 3 बातें आपको खोजनी ही हैं।
आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उन्हें शुक्रिया करें, सोचें और करें। शुक्रिया करें प्यारे शिव बाबा का, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें बेफिक्र बादशाह बनाया है, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, हमें अपनी शक्तियां देकर बेफिक्र बनाया है, हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई है। हमें हर रिश्ते में स्नेह भरना सिखाया है बाबा ने। बस बाबा से रिश्ता जितना अच्छा होगा, जैसे कोई याद करेंगे ना वैसे बन ही जाएंगे। और बाबा तो सबसे प्यार करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते बाबा। तो जैसे कहते ना, संग तारे कुसंग बोरे, अगर हमारा संग बाबा के साथ है तो हम बाबा की जैसे अवश्य बनेंगे।